गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? वीडियो को शेयर और कमेंट करिए। आज फिजिक्स क्लास 12th में आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने चल रहा हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो हिंदी होती है उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यह है एक मीडियम 1 और यह है मीडियम 2। ध्यान से देखिए, यह है मीडियम 1 और यह क्या है मीडियम 2। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहां जा रही है? दूसरे माध्यम में, और वह अपने मार्ग से क्या हो जा रही है? विचलित। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, इंसिडेंट रेस। और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब है। ये है अभिलंब। एक ऐसा पृष्ठ है अंतरः पृष्ठ। यह है अंतरः पृष्ठ, इंटरफेस। ये एंगल क्या है? आई है। और ये एंगल क्या है? आर है। तो देखिए मैंने आपको बताया जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपवर्तन की एक शर्त होती है। अपवर्तन की शर्त देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपतन कोण का मान होता है वह 0 अंश से अधिक और 90 अंश से क्या होना चाहिए? कम। अपवर्तन की शर्त जो होती है वो होता है आपतन कोण का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। अगर 90 अंश हो जाए तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, यदि 90 अंश हो, मान लीजिए आपतन कोण क्या है? 0 डिग्री मान लेता हूं, सॉरी बेटा, यहाँ पे 0 डिग्री मानता हूं। मान लीजिए पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें कैसे गिर रही हैं? लंबवत। भाई ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। इस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें, इस वाले पृष्ठ पर प्रकाश किरणें लंबवत गिरती हैं। अगर ये लंबवत गिरती हैं तो यह एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर होंगी तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए ये लंबवत इस पृष्ठ पर गिर रही हैं, तो इस कंडीशन में I बराबर क्या है? 0। और ऐसे सीधे चली जाएंगी तो R बराबर भी क्या होगा? 0। देखिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है लेकिन अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। यहाँ बढ़िया से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और जिससे जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए इस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें लंबवत पड़ रही हैं। लंबवत पड़ने की कंडीशन में देखिए आई अगर 0 है तो आर भी क्या 0 होगा। लेकिन आपको मैंने बताया जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होनी चाहिए। अगर विचलन नहीं तो अपवर्तन नहीं है। तो अपवर्तन की शर्त क्या है? आपतन कोण का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होना चाहिए। तो चलते हैं, ध्यान देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और हैं इसमें से। अगर हम आपसे कहें कि अपवर्तन का कारण बताइए, किसका कारण बताइए? इस सबको नोट करते चलते रहिएगा। कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट करते चलिए, साथ ही साथ पढ़िए और नोट करते चलिए। तो देखिए अपवर्तन की शर्त भी हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कारण बताइए, रीजंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन का कारण बताइए। किसका कारण? अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण कैसे पता किया जाए? जरा सोचो, ये सोचने वाली बात आ गई है कि अपवर्तन का कारण कैसे पता किया जाए। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा क्या? ये देखिए आपतित किरण की क्या है? दिशा है। प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, कैसे? ऐसे देखिए, यू देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस पर ऐसे सीधे जा रही है। ये है आपतित किरण की मुख्य दिशा, ओरिजिनल डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन?
वर्जिनल डायरेक्शन है। और ध्यान दीजिए, ये अगर आई एंगल है तो ये भी पूरा क्या होगा, आई। आप जानते हैं जैसा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, बोलिए, है बिल्कुल। अगर ये भैया आई है तो ये भी क्या है, आई, और आई में से आर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, यही क्या है, विचलन। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया मेरे मित्रों, डेल्टा बराबर हो गया आई माइनस आर। अब देखिए अपवर्तन का कारण जानना है। ये जा रही थी सीधे और ये बेचारी हो गई विचलित। क्यों हो गई, क्योंकि इसके दिशा में परिवर्तन हुआ है। तो लाइट की जो वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी क्या है, v1, और इसमें लाइट की वेलोसिटी क्या है, v2। तो देखिए आप जानते हैं जो वेलोसिटी होती है, वेग, वेग जो होता है, वेग एक सदिश राशि है। वेग सदिश है जिसमें क्या होता है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। क्या क्या होता है भाई, वेग जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दिशा भी होता है कि नहीं, बोलिए, हाँ होता है, दिशा होता है, परिमाण होता है। अगर दिशा बदल जाएगी तो वेग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो दिशा बदलने से क्या बदल रहा है, वेग। तो यहाँ देखिए दिशा बदली है कि नहीं, जी हाँ, दिशा बदलने के कारण यहाँ पर वेग क्या हो गया, बदल गया। तो प्रकाश का वेग इस माध्यम में अलग है, पहले वाले माध्यम में क्या है, अलग है, और दूसरे वाले माध्यम में क्या है, अलग है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों में इज्जत से सुनिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना ही अपवर्तन का प्रमुख कारण है। अपवर्तन का प्रमुख कारण है। तो भैया ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपवर्तन का कारण क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना ही अपवर्तन का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो अपवर्तन के लिए शर्त क्या है, आपतन कोण का मान 0 से क्या होगा, ज्यादा, 90 अंश से क्या होगा, कम। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है तो वो क्या हो जाती है, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ध्यान दीजिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपवर्तन की घटना में ध्यान दीजिए भैया, अपवर्तन की घटना में होता क्या है, अपवर्तन की घटना में ध्यान से देखिए भैया, पहला पॉइंट, आवृत्ति नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी में डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी, दिस फेनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट करिए कि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती मेरे भैया, मेरे साथियों, क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करते रहिए, साथ में साथ चलिए, साथ साथ चलेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। ध्यान देते रहिए, बहुत मजा आने वाला है आज। तो अपवर्तन की घटना जैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या नहीं बदलता है, तरंग दैर्घ्य जैसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश का रंग कौन बताता है, प्रकाश का रंग का निर्धारण तरंग दैर्घ्य पर, प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य पर क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तुरंत नोट करिए, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए अपवर्तन घटना क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश का रंग किस पे डिपेंड करता है भाई, तरंग दैर्घ्य पे डिपेंड करता है। चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। क्या नियम है, ये नियम पढ़ते हैं, अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, जल्दी से जल्दी नोट करिए। अपवर्तन का नियम, फर्स्ट नियम, ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, चित्र पर ध्यान दीजिए। आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, क्या बोला मैंने, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम एक बार देखिए, पुनः सुन लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये केवल आपके लिए।
आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन से खींचा गया विलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट, स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। देखिए अगर अपवर्तन होता है तो वहां पर अपवर्तन का नियम लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नियम होता है। जैसे अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन का नियम लगाएंगे, परावर्तन होगा तो परावर्तन का नियम लगाएंगे। अगर अपवर्तन का नियम होता है, अपवर्तन होता है तो वहां पर स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल के नियम के लिए एक डायलॉग यूज करते हैं, एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए अगर निश्चित रंग होगा तो मेरे भैया तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा? निश्चित होगा। अगर रंग निश्चित है तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा? निश्चित होगा। अर्थात मैं कह सकता हूं अगर एक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश होगी तो उसे एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। एक वर्णी प्रकाश का अर्थ क्या हुआ? मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। अर्थात कहने का आशय हुआ कि जिस प्रकाश में एक तरंग दैर्ध्य होता है उसे एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। तो चाहे आप यहां डायलॉग लगा दीजिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए। किसके लिए भैया? एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या। के ज्या? आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या माने बड़े भैया साइन आई। कौन आई? साइन आई। तथा आप अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या। भैया क्या अर्थ का है? साइन आर का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात सदैव, का अनुपात सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है। यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। तो मैंने क्या बताया? एक वर्णी प्रकाश, इस पर थोड़ा सा अंडरलाइन लगाइए। एक वर्णी प्रकाश का मतलब एक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश, जिसमें एक तरंग दैर्ध्य होता है उसे मेरे भैया क्या कहते हैं? एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। मेरे साथियों ध्यान से सुनिएगा, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है। यह स्नेल का नियम है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं क्या? अर्थात तथास्तु, परंतु, लेकिन भैया यहां पे अर्थात कहेंगे। साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या? कांस्टेंट। ये है नियत। और इसके लिए नियत के लिए एक भैया यहां पर एक नियतांक है। उस नियतांक का नाम क्या है? तो इसको लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर यन के। किसके भैया? साइन आई बटा साइन आर बराबर किसके? यन के। जहां यन एक नियतांक है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे भैया ध्यान से सुनिएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब इस कांस्टेंट के लिए एक टर्म यूज किया गया, क्या है वो? यन है। यन है तो हम ये कह सकते हैं कि यन क्या है? यन एक नियतांक है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये जल्दी से जल्दी नोट करिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए। जल्द से जल्द भैया जुड़ जाइए चैनल से, रॉयल ग्रुप क्लासेस, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ये आपका क्लास आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस पे चलते हैं। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, अगर आई बढ़ा देंगे तो आर भी बढ़ जाएगा। साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर भी लिखते हैं। अगर आई का मान बढ़ाते हैं तो आर का मान क्या होता? बढ़ता है। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत विशेष पॉइंट लगाइएगा। अगर आई का मान बढ़ा दें तो आर का भी मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बढ़ाने से आर बढ़ता है तो दोनों का अनुपात सदैव क्या होगा? नियत। अगर आई बढ़ा दूंगा तो आर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों का अनुपात सदैव क्या हो जाएगा? नियत। तो भैया क्या यन का मान, क्वेश्चन बनता है, क्या यन का मान, क्या यन का मान आई और आर पर निर्भर करता है? क्वेश्चन मेरे भैया सुन लीजिए, जल्द से जल्द सुन लीजिए। क्या यन का मान आई और आर पर निर्भर करता है? कहोगे बिल्कुल नहीं। कैसे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक अनुपातिक राशि है। बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा मेरे साथियों, मेरे फ्रेंड,
देखिए आई और आर बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यह एक अनुपातिक राशि है। अगर आई बढ़ा दूंगा तो आर बढ़ जाएगा, दोनों का रेशियो खट से क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। इसलिए n का मान आई और आर पर नहीं डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ये करता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। n प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा। लैम्डा बढ़ाओगे तो n का मान घटेगा, लैम्डा घटाओगे तो n का मान बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक का मान किस पे डिपेंड करता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। अगर लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो आवृत्ति क्या होगी? कम। सॉरी बेटा, अपवर्तनांक क्या होगा? कम। अगर तरंग दैर्ध्य कम होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा। बैगनी एवं लाल रंग के प्रकाश के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये एक नंबर हमको छोड़ना नहीं है। बैगनी एवं लाल रंग के प्रकाश के लिए, बैगनी एवं लाल रंग के प्रकाश के लिए किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है? लाल का। लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। और बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम। बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम, तो अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा। तो किस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है? बैगनी का। किसका कम होता है? लाल का। किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है? लाल का। और किसका कम होता है? बैगनी का। आज के लिए बच्चों क्लास समाप्त। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर। धन्यवाद।